Yes, sir. एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हो तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करने के साथ साथ आपके एक्टिव डायरेक्टरी की एक सर्विसेज और इंस्टॉल हो जाती है, कॉन्फ़िगर हो जाती है। वो सर्विसेज है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है ना। Yes, sir. बाय डिफॉल्ट आपको विंडोज के अंदर, चाहे आपकी सर्वर विंडोज है चाहे आपकी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी विंडोज के अंदर आपको लोकल पॉलिसी मिलेगी, यानी पॉलिसीज मिलेंगी, ऑलरेडी होती है सर्विसेज। लेकिन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट यानी डोमेन बेस्ड जो पॉलिसी है वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ इंस्टॉल होती है, ठीक है ना। Yes, sir. तो लोकल पॉलिसी में आप जस्ट लोकल यूजर के ऊपर पॉलिसी लगा सकते हो, लोकल उसी मशीन पे लगा सकते हो जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। ग्रुप Yes. पॉलिसी मैनेजमेंट जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ होती है, डोमेन बेस्ड पॉलिसी। डोमेन बेस्ड पॉलिसी के अंदर आप एंटायर डोमेन पे पॉलिसी लगा सकते हो, यानी कि आपका यूजर किसी भी मशीन से जाके लॉग इन हो रहा है एंटायर डोमेन में, आप वो पॉलिसी उसी मशीन पे लगा सकते हो, यानी वो पॉलिसी एप्लीकेबल हो Yes. जाएगी आपके एंटायर डोमेन के हर मशीन के लिए, ठीक है। Yes. एक्टिव डायरेक्टरी की डेफिनेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, ठीक है ना। वो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी क्या है? वो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी यही है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है ना, कि हम सेंट्रलाइज लोकेशन से ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं उन मशीनों के लिए जो आपके डोमेन में चल रही हैं, ठीक है ना। और हम उन यूजर्स के लिए पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं जो यूजर डोमेन के अंदर अलग किसी दूसरी क्लाइंट मशीन से जाकर लॉगिन हो रहे हैं, तो हम उन यूजर्स के लिए भी पॉलिसी बना सकते हैं। जिस मशीन से लॉगिन हो रहे हैं उन कंप्यूटर के लिए भी पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. सबसे पहले ग्रुप पॉलिसी का बेसिक ग्रुप पॉलिसी क्या है? एक तरह की सिक्योरिटी पैरामीटर है। ग्रुप पॉलिसी क्या है? Yes. सिक्योरिटी पैरामीटर है जिसको हम यूज करते हैं पॉलिसी सिक्योरिटी लगाने के लिए यूजर्स और कंप्यूटर्स पे। सिंपल वे में समझ लो, है ना। Yes. Yes. लिख लो इसे, ग्रुप पॉलिसी इट इज अ सिक्योरिटी पैरामीटर that used for to apply the security, apply the policy or security on users and computers. Users and computers. Yes. In rely on users and computers. ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है ना। It is security parameter that used for to apply the policy or security on users and computers. तो बेसिकली ये किस लिए यूज होती है? पॉलिसी सिक्योरिटी लगाने के लिए यूजर्स के ऊपर और कंप्यूटर, यानी यूजर्स पे भी लगा सकते हो आप, कंप्यूटर्स पे भी लगा सकते हो। यूजर्स वो जिनसे लॉगिन होंगे यूजर पे भी लगा सकते हो, कंप्यूटर्स वो जिन कंप्यूटर से वो यूजर लॉगिन हो रहे हैं उन कंप्यूटर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। Yes. There are two types of group. There are two types of group policy management. There are two types of policy management.
है आपका लोकल group policy, and second is domain group policy. ठीक है, Yes, sir. लोकल और डोमेन दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है. लोकल ग्रुप पॉलिसी यानी जो लोकल यूजर पे लगेगी, जो जैसे कि विंडोज 7 में, विंडोज 8 में, विंडोज 10 में, सब में मिलेगी आपको लोकल ग्रुप पॉलिसी. लोकल ग्रुप पॉलिसी उसी मशीन पे लगेगी जिस मशीन से आप लॉगिन हो रहे हो, उसी यूजर पे लगेगी जिस यूजर से आप लॉगिन हो रहे हैं. लोकल यूजर जो आपने बना रखे हैं उन पे लगेगी. ठीक है. डोमेन ग्रुप पॉलिसी जो हमारा डोमेन सर्वर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर से अप्लाई होगी. और किसके लिए अप्लाई होगी? यूजर्स के लिए और कंप्यूटर्स के लिए. कौन से यूजर्स के लिए? वो यूजर जो एंटायर डोमेन में किसी भी मशीन से लॉगिन हो सकते हैं. और कौन से कंप्यूटर्स के लिए? वो कंप्यूटर्स जो एंटायर डोमेन में कहीं भी रखे हैं बट वो डोमेन को ज्वाइंट है. ठीक है. Yes, sir. Yes. क्लियर है? ये डोमेन ग्रुप पॉलिसी, लोकल ग्रुप पॉलिसी है ना. Yes, sir. लिखना तो नहीं है इनके बारे में, याद रहेगा. नहीं सर. Yes, sir. तो लोकल ग्रुप पॉलिसी तो आप वैसे भी कर सकते हो अपने आप भी. आपको मिल जाएगा विंडोज 7 के अंदर. आप स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट में जाकर वहां पे मिल जाएगा विंडोज 7 में भी आपको लोकल पॉलिसी. स्टार्ट के अंदर प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर. एडमिनिस्ट्रेटिव टूल विंडोज 7 का बता दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना. ये देखो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी. Yes. आप इसे ओपन Yes. करो. तो ये देखो ये पॉलिसीज आ गई. लेकिन ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ किसके लिए है? इसी मशीन के लिए लोकल. Look. ठीक है ना. Yes. Yes, sir. Yes. और जो डोमेन बेस्ड पॉलिसी होंगी वो हमें सिर्फ सर्वर पे मिलेंगी. वो भी कहां पर मिलेंगी? सर्वर में. अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है तो मिलेगी. ठीक है ना. एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ग्रुप पॉलिसी, डोमेन ग्रुप पॉलिसी. ठीक है. Yes, sir. तो सर्वर मशीन ऑन कर लेते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको. Yes. सर्वर मशीन ऑन कर लेते हैं. एक क्लाइंट मशीन भी ले लेते हैं साथ में, है ना. इसकी जरूरत पड़ेगी हमें. Yes. जब पॉलिसी लगाएंगे तो उनका आउटपुट देखने के लिए. Yes. ये ग्रुप पॉलिसी आपकी 2 दिन चलेगी, है ना. आज भी करेंगे, कल में भी यही होगा. तो ये बहुत बड़ी चीज है ये. Okay, sir.
देखो इसमें ये हमारी सर्वर मशीन है, इसमें ऑलरेडी हमने डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ग्रुप पॉलिसी Yes. मैनेजमेंट में मैं दिखा देता हूँ आपको डोमेन ग्रुप पॉलिसी कहाँ मिलेगी देखने के लिए आपको। आप सर्वर मैनेजर में जाओगे, टूल्स में जाओगे, वैसे तो अभी अप्लाई करने वाले हैं तो पता चलना ही है आपको, वैसे फिर भी देख लो। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, Yes, sir. ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को ओपन करो, तो इसमें आपको मिल जाएगा, देखो डोमेन बेस्ड पॉलिसी। Yes. ये ओपन हो गई आपकी, ठीक है। Yes. ये forest.mis.com है आपका डोमेन नेम, ठीक है ना। इसके Yes. अंदर डोमेन सारा है लिखा हुआ, तो डोमेन्स को एक्सटेंड करो, Yes. इसमें डोमेन नेम आएगा, इसे एक्सटेंड करो, ठीक है ना। इसके अंदर आपको डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप राइट क्लिक करो और एडिट पे क्लिक कर दो, एडिट ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे, देखो इसके अंदर दो तरह की पॉलिसी है, एक तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी, एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी में कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी लगेगी जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल होगी, अप्लाई होगी कंप्यूटर पे, और यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी जो यूजर के ऊपर अप्लाई होगी, और यूजर बेस्ड पॉलिसी, ठीक है ना। Yes, sir. तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक पॉलिसी है, तो पहले वो पॉलिसी मैं बता देता हूँ आपको कौन सी पॉलिसी हम करने वाले हैं। पहली पॉलिसी कर रहे हैं हम सिक्योरिटी पॉलिसी। देखो इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है सॉफ्टवेयर सेटिंग का, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेटिंग का Yes. यहाँ पे ये यूज क्या है, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के थ्रू आप सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सपोज दैट आपकी कंपनी में कोई ऐसा कॉमन सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस ऑफिस कॉमन सॉफ्टवेयर है कि हर कंपनी में चलेगा, यूज होगा ही होगा। जहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी होगी, Yes. जो भी जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, तो उसमें हर मशीन पे हर यूजर के लिए एमएस ऑफिस का यूज लगेगा ही लगेगा, जिसके अंदर एमएस वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, जो भी है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि Yes, sir. ये जो सर्वर एडमिन है कंपनी का, या कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब नई मशीनें लग रही हैं कंपनी में, ठीक है ना। अब नई मशीनें लग रही हैं तो उसमें क्या है, या तो आप वो एक सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव में लेके, या तो 1 बाय 1 मशीनों पे जाकर इंस्टॉल कर दे, ठीक है ना। दूसरा Yes. तरीका Yes, ये sir. है कि वो सर्वर पे रख दे उस सॉफ्टवेयर को, और किसी फोल्डर में, और फोल्डर में रख दे या किसी भी चीज में। सर्वर के थ्रू हम कई सारे तरीके हैं जो यूज कर सकते हैं शेयरिंग के लिए, डीएफएस कर सकते हैं, मैपिंग ड्राइव कर सकते हैं, नॉर्मल फोल्डर शेयर कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को उसमें डाल के, और 1 बाय 1 जितनी भी क्लाइंट मशीनें हैं वहां पर जाके उस फोल्डर को एक्सेस करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्टिव डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का फीचर है, एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसका क्या बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर हर मशीन पे आपको चाहिए, कॉमन सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर आपको मशीनों पे चाहिए जितनी भी क्लाइंट मशीनें हैं, और आप चाहते हो कि वो ना तो पेन ड्राइव के थ्रू मुझे जाकर वहां इंस्टॉल करना पड़े, ना ही मुझे सर्वर से कमांड चला के एक्सेस करके इंस्टॉल करना पड़े। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही क्लाइंट अपनी मशीन, जो यूजर है, जैसे ही वो क्लाइंट मशीन से लॉगिन होता है, लॉगिन होने के साथ साथ उसे वो सॉफ्टवेयर उसके पास उसके ड्राइव में या कंट्रोल पैनल में कहीं पर भी मिल जाए, और वो डायरेक्ट वहां से जाकर इंस्टॉल कर ले, ठीक है ना। Yes, sir. तो यानी ये डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सॉफ्टवेयर का ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। Yes, sir. ये हम कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के थ्रू, ठीक है। Yes. Yes. समझ गए ना क्या करने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रैक्टिकल है हमारा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी। Yes, sir. हाँ, हेडिंग डाल लो ये। Yes, sir. लिखिए. क्या लिखी है हेडिंग? The software distribution through Active Directory group policy. हाँ, तो इसके अंदर
कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहली चीज ये ध्यान में रखना, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अगर आप सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें सिर्फ वही सॉफ्टवेयर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जिसका एक्सटेंशन .msi, उन्हीं फाइलों को आप शेयर कर सकते हो जिसका एक्सटेंशन .msi है। माइक्रोसॉफ्ट की जितने भी आपके वो होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट, ये जितने भी इसके वो होते हैं सॉफ्टवेयर के फाइलों के एक्सटेंशन, वो सब .msi में होते हैं, ठीक है ना? यानी ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के लिए ही बनाई गई है ये पॉलिसी। यस सर। इसमें सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, सिर्फ वही चलेंगे जो .msi होंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट के अपने होंगे। यानी MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कोई सा भी हो गया टूल, वो सब .msi के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है? यस। तो ये ब्रैकेट में लिख लेना, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन शुड बी .msi। यस सर। तो यहाँ पर MS ऑफिस पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए यहाँ पे। तो फिलहाल तो हमारे नीचे ड्राइव में है नहीं किसी। एक काम करते हैं, सर्वर पे हमारी मेन मशीन में, ये हमारी मेन मशीन है, इसमें सॉफ्टवेयर पड़े हैं MS ऑफिस का शायद, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर MS ऑफिस। देखो MS ऑफिस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना? पूरा सेटअप आ गया विंडो MS ऑफिस 7 का। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं वहां पे जाकर पेस्ट हो जाएगा क्या ये। कॉपी, नहीं हो रहा है।
एक तरीका और देखो आ गया यहाँ पे MS ऑफिस Yes, sir. 2007। तो पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप यही करोगे कि जो .msi एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर है उसे आप अपने सर्वर में किसी भी ड्राइव में कॉपी कर लोगे। तो लिख लो इसमें कॉपी Yes. .msi सॉफ्टवेयर in any drive on domain controller server machine। Yes. यानी .msi होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो सब चलेंगे, जैसे मैंने MS ऑफिस ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। Yes. ये रहा MS ऑफिस, ठीक है, इसके अंदर ये फाइलें हैं सारी। तो अब इसके बाद क्या करोगे, टू लिख लो, टू कॉन्फ़िगर द सॉफ्टवेयर, to configure the software on group policy management for distribution। तो लिखो Yes. go to the server manager, Yes. tools, टूल्स के अंदर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Liख लीजिए, sir. ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, पहले ऑप्शन मिलेगा आपको फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट और डोमेन नेम। सबसे पहले लिख लेना एक्सटेंड फॉरेस्ट ऑप्शन। Yes. Yes, sir. एक्सटेंड डोमेन्स ऑप्शंस। Yes. उसके अंदर डोमेन नेम मिलेगा आपको, डोमेन्स पे को जैसे ही एक्सटेंड करोगे तो इस पे लिख लो एक्सटेंड डोमेन नेम, जो भी डोमेन का नाम होगा उसे एक्सटेंड करोगे। Yes. उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, इस पे राइट क्लिक करोगे आप, राइट क्लिक ऑन डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। Yes. राइट क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन आएगा, एडिट करोगे आप। Yes. एडिट करोगे तो दो तरह की पॉलिसी होगी यहाँ पे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी, यूजर पॉलिसी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर करना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट उसे कंप्यूटर में मिल जाए, यूजर किसी भी मशीन में जाए, जैसे ही लॉगिन हो उसे सेटअप वहीं पे मशीन में ही मिल जाएगा, बस उसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, Yes, sir. कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। Yes. एक्सटेंड पॉलिसीज, ये पॉलिसीज ऑप्शन आएगा, उसे एक्सटेंड करना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। Yes.
इसके अंदर Yes. पॉलिसीज के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर सेटिंग का, इसे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड सॉफ्टवेयर सेटिंग। Yes. इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, राइट क्लिक करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे, Yes. राइट क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, न्यू, Yes. पैकेज, Yes. पैकेज पे आप जाओगे, जाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर है आपका, उसको जो भी सॉफ्टवेयर का फोल्डर है उसे ओपन करना है, ओपन सॉफ्टवेयर फोल्डर। तो Yes. जैसे कि ये हमारा एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस का फोल्डर हमने ओपन किया, तो इसके अंदर देखो कितनी सारी फाइलें दिखा रहा है। एक इसके अंदर एक्सिस का Yes. ऑप्शन आ रहा है, एक इसमें एंटरप्राइज का आ रहा है, एक्सेल का आ रहा है, और आपका आउटलुक का आ रहा है, ठीक है ना, Yes. पब्लिशर का आ रहा है, एमएस वर्ड का आ रहा है, ये सारे ऑप्शन, पावर पॉइंट का आ रहा है, ये सारे ऑप्शन आपको एमएस ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हो सारी चीजें मिलती हैं ये आपको, है ना। तो इसमें से कोई सी Yes. फाइल जिसको आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे एमएस वर्ड की ज्यादा यूज है आपके नेटवर्क में, या एमएस एक्सेल का ज्यादा यूज है, जिस फाइल का ज्यादा यूज है उस फाइल को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। Yes, sir. जैसे मैं एमएस वर्ड की फाइल देना चाह रहा हूँ, एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड की फाइल को ओपन Yes. करोगे तो यहाँ पर देखो एक फाइल आएगी, Yes. वर्ड MUI, तो इस फाइल को सिलेक्ट Yes. करेंगे। देखो Yes. एक्सटेंशन MSI है ये, इसलिए शो हो रही है ये फाइल यहाँ पे, Yes, sir. .msi है इसका एक्सटेंशन फाइल। Yes. अगर MSI ना होता तो यहाँ पे शो ना होती। तो इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट Yes. .msi फाइल, ओपन, Yes. ओपन करोगे, यस कर देंगे, Yes. इसमें पब्लिश करेंगे, पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी देख लेते हैं। तो पब्लिश सिलेक्ट कर लो आप वैसे, है ना, Yes. पब्लिश, ओके। पब्लिश करने के बाद, ओके करने के बाद आपको करना क्या है, इस पॉलिसी को देखो, ग्रुप पॉलिसी के अंदर जब भी आप कोई पॉलिसी लगाओगे तो उस पॉलिसी को लगाने के बाद अपडेट करना जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे उस पॉलिसी को, मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा आपको। दो तरीके हैं, अगर आपको डायनेमिकली अपडेट करना है तो आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जब रिस्टार्ट करोगे, जब वो दोबारा स्टार्ट होगा तो सारी सर्विसेज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप सर्वर को Yes, sir. रिस्टार्ट तो कर नहीं सकते एक सर्विस के लिए, एक पॉलिसी के लिए। तो उसके लिए क्या है, Yes. आपको मैनुअली कमांड चलाकर इस पॉलिसी को अपडेट करना है। तो कोई भी ग्रुप पॉलिसी के अंदर जब आप पॉलिसी लगाओगे तो उसे अपडेट करना कंपलसरी है। जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तब तक वो पॉलिसी आपकी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। Yes, उसे sir. अपडेट करने के लिए लिख लो, टू अपडेट द पॉलिसी, गो टू द रन, रन में जाएंगे और Yes. रन में जाकर एक कमांड चलाएंगे, gp अपडेट स्पेस /force, यानी फोर्सफुली अपडेट हो जाइए। Yes, sir. और 2-3 बार कर लेते हैं इसे अपडेट, है ना। Yes.
नहीं आ रहा है यहाँ पे। पब्लिश प्रॉपर्टीज डिप्लॉयमेंट, पब्लिश करना है इसे, पब्लिश इसके बाद आपको क्लाइंट मशीन पे जाना है एक्सेस करने के लिए इस फाइल को, है ना। लिख लो हाउ टू एक्सेस, हाउ टू एक्सेस सॉफ्टवेयर, टू एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर, लिख लेना एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्लाइंट मशीन, गो टू द क्लाइंट मशीन। अभी स्टार्ट होने दो सर्वर, फिर बताता हूँ आपको। ये जो हमने पॉलिसी लगाई है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं, तो ये जितने भी हमारे डोमेन के अंदर नेट कंप्यूटर हैं, जो डोमेन को ज्वाइन किए हुए हैं, जिनसे यूजर लॉगिन होते हैं, ये सभी कंप्यूटर के लिए अप्लाई हुई है पॉलिसी, ठीक है ना। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि जितने भी आपके डोमेन के अंदर कंप्यूटर्स होंगे जो कि डोमेन को ज्वाइन होंगे, डोमेन की क्लाइंट मशीनें होंगी, वो सब मशीनों को मिलेंगी सॉफ्टवेयर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी। हाँ हाँ सर मतलब स्टार्टिंग में ये जब आप सॉफ्टवेयर को ये वर्चुअल मशीन के अंदर कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे तो पेस्ट ऑप्शन नहीं आ रही थी। हाँ फिर थोड़ी सी वीडियो फ्रीज हो रखी थी, तो इसलिए मैं देख नहीं पाई कि मतलब आपने वो सॉफ्टवेयर को मतलब लोकल मशीन से आपने ये वर्चुअल मशीन में कैसे डाला था। हाँ एक्चुअली क्या है कि मैंने वो जो है ना, मैं कॉपी कर रहा था, तो ये वर्चुअल मशीन है, वो फिजिकल मशीन है, तो फिजिकल मशीन यस से कॉपी नहीं हो रहा था। तो जिस यस जहां पर ये सॉफ्टवेयर पड़ा है, एक्चुअली जिस एक मैंने इमेज बना रखी है, उस इमेज के अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ा है। दिखा देता हूँ यस आपको, माय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, ये एक इमेज है। इस इमेज के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने दिखाए आपको। तो ये जो इमेज है, इसका यस जो एक्सटेंशन है वो पावर आईएसओ है, यस सर ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यस तो मेरी वर्चुअल मशीन थी, वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाकर, यहाँ पर इसके सीडी रोम में जाकर, यहाँ पर हम आईएसओ इमेज का पाथ बता सकते हैं ना। यस सर तो और ये फिजिकल मशीन से उठाएगा इस पाथ को, तो हमने ब्राउज करके डी ड्राइव में जाकर ये जो सॉफ्टवेयर फोल्डर है इसे ओपन किया, और यहाँ पे ऑल फाइल्स करके, जैसे हम ऑल फाइल्स करेंगे तो यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर वाला इमेज भी आ जाएगी। उस इमेज को हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी डेटा है वो हमें इसके सीडी रोम में दिखाई दे जाएगा। जैसे ओपन किया हमने इसे सर्वर मशीन को, तो देखो सीडी रोम के अंदर इसे ओपन करते हैं, सारे आगे सारा सॉफ्टवेयर उसके, तो इसी के अंदर हमें एमएस ऑफिस मिल गया। पहले पहले हम कॉपी पेस्ट करने की सोच रहे थे, बट कॉपी पेस्ट इसमें नहीं चला। एक और तरीका था इसका, और दूसरा तरीका ये था कि जैसे आप पेन ड्राइव कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे मैंने पेन ड्राइव में इस सॉफ्टवेयर को डाला, ये रहा, इस पेन ड्राइव को मैं निकाल के, है ना, और अपना वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। जब वर्चुअल मशीन ओपन रहते रहते आप इस पेन ड्राइव को लगाओगे तो वो पेन ड्राइव यहाँ पर भी डिटेक्ट हो जाएगी, जो दूसरा तरीका था, ठीक है। यस यस थैंक यू सर।
चेक कर लेते हैं एक बार उस फाइल को। और अपडेट तो ये हो गई, वैसे भी मशीन भी रीस्टार्ट हो गई, तो अपडेट तो रखी है ये, है ना। Yes. फायरवॉल को टर्न ऑफ कर देते हैं, बहुत सी बार दिक्कत कर देता है फायरवॉल। Yes. टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्लाइंट मशीन पे जाते हैं एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर को। Yes. गो टू द क्लाइंट मशीन। चाहे तो आप यूजर से हो सकते हो और चाहे उस मशीन के एडमिनिस्ट्रेटर से हो सकते हो। कंडीशन ये है Yes. कि वो मशीन आपकी डोमेन को ज्वाइन की भी होनी चाहिए बस, है ना। Yes, sir. तो यूजर से करना है या एडमिनिस्ट्रेटर से करना है? एडमिनिस्ट्रेटर से करके देख लेते हैं एक बार। ये मशीन, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है इसका एचपी, डोमेन को ज्वाइन मशीन है ऑलरेडी ये। तो लिख लो गो टू द क्लाइंट मशीन, लॉग इन टू द डोमेन यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। Yes. उसके बाद स्टार्ट में जाएंगे। Yes. कंट्रोल पैनल, Yes. कंट्रोल पैनल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर प्रोग्राम्स में जाना है आपको। Yes. प्रोग्राम्स में जब आप जाओगे तो प्रोग्राम एंड फीचर ओपन होगा, प्रोग्राम एंड फीचर। Yes. प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है आपको। लिख लिया? Yes. इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर, इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम द नेटवर्क। इस पे क्लिक करना है। Yes. अभी नहीं आ रहा है, एक मिनट। अभी नहीं आ रहा है, एक्सेस नहीं हुआ। विंडोज फायरवॉल, डोमेन यूजर से करके देख लेते हैं एक बार लॉगिन। एडमिनिस्ट्रेटर से तो आ नहीं रहा है। U1 यूजर,
स्टार्ट कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम्स एंड फीचर। अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोबारा से देखते हैं। पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, साइन इन क्यों नहीं हो रहा है? देखो रिस्टार्ट किया है क्लाइंट मशीन को एक बार, है ना? यस। लॉगिन करते हैं, से कर लो या एडमिनिस्ट्रेटर से कर लो इसके। स्टार्ट कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर। नहीं आ रहा है। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। तो यहाँ पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है ना, राइट क्लिक न्यू पैकेज में जाके पब्लिश कर दिया मैंने। 2 फाइलें पब्लिश कर रखी है, एक तो MS एक्सेल है, एक MS वर्ड है ना? यस। 2007 MS ऑफिस के पार्ट है ना? दोनों को पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद खाली आप अपडेट कमांड भी चलाओगे तो चल जाएगी, फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्स चला दोगे तो फोर्सफुली जल्दी हो जाएगी। तो दोनों कमांड चल सकती हैं। ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करोगे तो हमने यूजर बेस
यूजर बेस पॉलिसी लगाई है हमने, यानी यूजर बेस का मतलब हमने यूजर्स पे लगाई है और यूजर्स को सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है। एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ड और एक्सेल, है ना। क्लाइंट मशीन पे जाएंगे, क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद यूजर से लॉगिन होंगे। एक तो U1 यूजर है हमारे पास, U2 है, U3 है, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U9 तक हमारे पास यूजर हैं। तो किसी भी यूजर से आप लॉगिन हो जाओ। एग्जाम्पल मैं U2 से लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है ना। MIS@123 U2 स्टार्ट में जाएंगे, कंट्रोल पैनल। कहाँ तक लिखा था आपने? सर ये लिख ली थी, ये सारे स्टेप। प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम, प्रोग्राम फीचर, ना। इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम द नेटवर्क। आ गए दोनों फाइल। यस सर। ये दोनों सेटअप आ गए, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसके बाद बस इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है। यस क्लियर है ये चीज? यस सर, क्लियर है। ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी जितने भी यूजर हैं डोमेन के अंदर जितने भी यूजर हैं, सब यूजर को ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कंट्रोल पैनल में जाकर। उसे यहाँ से वहां से जाकर बस रन करना है उसे सेटअप को। क्लियर है ये चीज? यस क्लियर है सर। समझ गए कैसे होना है ना। तो ये था हमारा ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। एक दो पॉलिसी और देख लेते हैं इसमें। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगा देख सकते हैं हम। और तो बड़ी बड़ी पॉलिसी है इसमें। एक काम करते हैं, बाकी कल में करते हैं आगे पॉलिसी, ठीक है। यस सर। आज का तो क्लियर है ना ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लेना इसकी एक बार, ठीक है। श्योर सर। चलो, बाकी कुछ पूछना है इसमें अभी? नहीं सर। ठीक है, कल को इसे ग्रुप पॉलिसी को फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके सर, श्योर। चलो ठीक है, ओके ऐश्वर्या। थैंक यू सर। ओके, समझ तो आया ना वैसे ग्रुप पॉलिसी आज? यस सर, समझ मतलब में आ गई क्या होता है ग्रुप पॉलिसी में, है ना। यस सर। ठीक है, बाकी कल में करते हैं, ठीक है।